डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का दीपक सर अभी एक चैप्टर को लेके आया हूँ, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आइए जानते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या। पहला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग बेसिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग उसका हॉट क्वेश्चन बनाएंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। चलिए पहले जानते हैं चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज समथिंग एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच it produce and experiences electric and magnetic effect। जब किसी भी वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो चार्ज को शो करता है। अब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यदि चार्ज का स्टडी हम करें रेस्ट स्टेट में, यदि रुका हुआ अवस्था में यदि हम चार्ज के बारे में पढ़ें तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और वहीं उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। वहीं जब चार्ज मोशन में हो यानी गति में हो, चार्ज यदि फ्लो कर रहा हो, उस कंडीशन में यदि हम चार्ज का स्टडी करें यानी स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी, तब उसे पढ़ेंगे हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, तब उसको बोलेंगे हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए जानते हैं चार्ज कितने टाइप का होता है। चार्ज जो है दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। इसे सिंबॉलिकली हम लोग लिखते हैं प्लस वी माइनस वी, यानी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इज सेम इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि देखा जाए मैग्नीट्यूड के रूप में चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि कूलम जो है यूनिट है चार्ज का, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सी लिखे हैं। सी रिप्रेजेंट फॉर कूलम। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? आप लोग इससे पहले पढ़ा चुके हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, फिर भी जान लीजिए। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं इसमें मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है। और सब उसके बाद पढ़ते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर एम्पियर सेकेंड बोल रहे हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा एम्पियर सेकेंड भी होता है चार्ज का यूनिट। और जनरली सब बताएंगे आपको कूलाम। कूलाम ज़्यादातर टीचर बताते हैं, एम्पियर सेकेंड बहुत कम बताते हैं। तो याद रखना है आपको एम्पियर सेकेंड भी चार्ज का यूनिट होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। बेसिकली आप लोग याद रखिए कूलाम यूनिट है चार्ज का। जॉर्ज साइमन कूलाम के नाम पे इसका पड़ा था नाम, इसीलिए इसको कूलाम कहा गया। अब बेसिकली हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, यानी किसी भी वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वहीं उसका क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज का फ्लो बोलते हैं। जैसे एक बैटरी को कब तक चार्ज कहते हैं? जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होते रहता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहता है, तब तक उस बैटरी को हम लोग बोलते हैं कि बैटरी क्या है, चार्ज है। तो उसी को हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं Q इक्वल टू NE, जहाँ पे Q क्या है, Q है चार्ज, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन। आइए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये मान के चलिए होमवर्क है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आप लोग को। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या सब प्रॉपर्टीज है, क्या सब गुण है? पहला, सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब सिमिलर चार्ज यदि रहेगा, दोनों यदि प्लस रहेगा, दोनों साइड यदि प्लस रहेगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, दूर धकेलेगा, रिपेल करेगा। अब दोनों साइड यदि नेगेटिव हो, अब एक साइड पॉजिटिव हो, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगला, ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स लाइट अनचार्ज्ड बॉडी। एक चार्ज बॉडी जो होगा, जिसके अंदर चार्ज होगा, वो अपने से हल्का अनचार्ज बॉडी जो चार्ज नहीं है उसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अगला है एसिलेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। जो चार्ज एसिलेटेड होता है वो क्या करता है, अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करता है, मतलब एक जगह से एनर्जी को दूसरे जगह तक ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे बोलते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ, समझे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में आप लोग को पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए इसे। होता क्या है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग इंट्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रैक्शन? इंट्रैक्शन मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन से भी होगा मेरा मतलब, और रिपल्सन से भी होगा। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ भी हो सकता है, तो वहीं लिखे हैं हम लोग द electrostatics force of interaction, that means attraction or repulsion between two electric charge। सपोज पहला क्या है, Q1 है, दूसरा मेरा क्या है, Q2 है, और दोनों सेपरेटेड है डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग R मीटर से। R मीटर से दोनों क्या है, ये मेरा पहला चार्ज है, ये मेरा दूसरा चार्ज है, ये मेरा Q1 है, ये Q2 है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R मीटर है। तो याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के सेपरेशन का, यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, इसी को हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसी को लिखते हैं आगे चल के हम लोग F इक्वल टू Q1 Q2/r², और यहाँ पे एक यूज किया जाता है कांस्टेंट को, इसे हम लोग बोलते हैं K। ये K क्या है, कांस्टेंट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो फिजिक्स में कांस्टेंट आता है, वहीं K यहाँ पे है। अब K का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0। ये क्या है, K इक्वल टू 1/4πε0, और इसका वैल्यू होता है 10 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और शेयर करने से ही हमें एनर्जी मिलता है और हम अगला वीडियो बना पाएंगे। और इस क्वेश्चन जो मैंने दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैं क्लू देता हूँ, यहाँ पे Q का वैल्यू 1 C दिया हुआ है, N का वैल्यू फाइंड किया है, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो N का वैल्यू फाइंड कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।